For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हमारा टारगेट है सोलेनॉइड को समझना और ये क्लियर करना कि सोलेनॉइड वाले केस में कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बना सकते हैं, कैसे वहाँ पर उसे ड्रॉ करना चाहिए और साथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ को हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, सोलेनॉइड होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना होगा। सोलेनॉइड का मतलब है एक पर्टिकुलर शेप। देखिए, मटेरियल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर उन मटेरियल को कहा जाता है जिससे करंट पास आउट हो जाता है, जैसे कि आपने कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सब नाम सुने हैं। लेकिन बात आती है अगर प्लास्टिक की, रबर की, तो ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है, आप फ्री इलेक्ट्रॉन के बेस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर को। अब बात आती है कंडक्टर की जो डिजाइनिंग है, कंडक्टर की जो शेप है। अगर आपने स्ट्रेट रखा हुआ है तो आप बोल देते हैं स्ट्रेट वायर कंडक्टर, कि हम उसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए, वो एक अलग टॉपिक है। फिर एक बात आती है कि आपने अगर उसको लूप में चेंज कर दिया है, कॉइल की फॉर्म में चेंज कर दिया है, ठीक है, सर्कुलर कॉइल, तो ये एक अलग शेप हो जाती है। लेकिन जब बात आती है सोलेनॉइड की, कि सोलेनॉइड कौन सी शेप है, तो जब आप किसी इंसुलेटेड कॉपर वायर को या किसी भी इंसुलेटेड वायर को प्लास्टिक के या रबर के या किसी भी इस तरह के मटेरियल, मतलब इंसुलेटर मटेरियल हो सकता है, क्योंकि क्या है ना, आप किसी वायर को, किसी इंसुलेटेड वायर को टर्न एज सच नहीं दे पाएंगे, है ना, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको क्या करना होगा, कोई प्लास्टिक, जैसे आप मान लीजिए प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है, आपने एक वायर ली और उसको ऐसे टर्न दिया, फिर यहां पर इस तरीके से, तो ये इंसुलेटेड कॉपर वायर को जब आप टर्न देते हैं ओवर अ किस पर, या रैप करते हैं ऑन प्लास्टिक सिलिंड्रिकल ट्यूब, ठीक है, तो ऐसे में जो शेप बनकर आती है उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। बहुत इजी डायग्राम है, देखिए जरा आप इसको एक बार। यहां पर ऐसे आप एक बैटरी का कनेक्शन दिखाएंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं, ठीक है। ये क्या हमारे पास, रियोस्टेट, RH प्लस माइनस, ये कोई बैटरी है, B सिंबल डाल देते हैं इसको, ये करंट की डायरेक्शन है। तो देखिए, इंसुलेटेड कॉपर वायर को आपने रैप किया किसी प्लास्टिक सिलिंड्रिकल ट्यूब के ऊपर, ठीक है, तो इस तरह से टर्न बन जाते हैं ना। अब देखिए, मैं लाइन को यहां पर एक पार्ट को डॉटेड करने वाला हूं और एक को कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब फ्रंट साइड, ठीक है, इस तरीके से, मतलब हेलिकल स्ट्रक्चर बनानी है। हेलिक्स समझते हैं ना आप, इस तरह से जो टर्न दिए जाते हैं, जैसे स्पाइरल होता है ना, स्पाइरल, या फिर हीटर का एलिमेंट, या फिर स्प्रिंग, पेन में स्प्रिंग यूज होता है, हाँ ये ठीक है। आप पेन को ओपन कीजिए, है ना, जो क्लिक वाले सिस्टम में पेन आते हैं तो वो मैक्सिमम में स्प्रिंग देखा जाता है, उस स्प्रिंग को निकालिए, जब पेन खराब हो जाएगा तब आप कीजिए, नहीं अदरवाइज पेन खराब हो जाएगा आपका, है ना, ठीक है। और तो आप उस स्प्रिंग को थोड़ा स्ट्रेच कीजिए तो आपको बिल्कुल साफ साफ लग रहा होगा, इसमें ऐसे इजीली ऑब्जर्व हो जाएगा, टर्न आ रहे हैं, ठीक है ना, वही वाली चीज़ है सेम यहाँ पे। अब देखिए, ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया ना सोलेनॉइड की, है ना। अब इसमें एक पार्ट को आप डॉटेड कर देंगे जो बैक साइड से आ रहा है, ठीक है, ठीक, और यहां पर आप ऐसे एरो डाल देना कि भाई फ्रंट पार्ट है, क्लियर। बाकी यहां पे करंट चल ही रहा है, यहां पे एरो डालिए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात आती है कि करंट ऐसे चल रहा है ना, इस तरह से, जो वायर में टर्न आ रहे थे फिर नीचे आ गया, ये सब बात। तो ये हमारे पास एक सोलेनॉइड के स्ट्रक्चर हुई। तो सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड
when we turn insulated copper wire on cylindrical plastic tube. When we turn insulated copper wire on cylindrical plastic tube or cardboard, प्लास्टिक ट्यूब और कार्डबोर्ड, तो ये जो शेप बनकर आती है ना, ये सामने जो डायग्राम बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड कोई टाइप नहीं है कंडक्टर का, ये एक तरह की शेप है, स्ट्रेट हो सकती है, कॉइल की फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में हो सकती है, या फिर ये हेलिकल स्ट्रक्चर हो सकती है। अब बात आती है कि आप स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ of magnetic field lines. Strength of magnetic field lines. Strength of magnetic field lines. देखिए, पहला तरीका हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। आप करंट ज्यादा भेजेंगे सोलेनॉइड से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो जाएंगी। दूसरा तरीका हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, आप टर्न ज्यादा बनाएंगे तो उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। अब देखिए, इसको हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए, दो तरीके होते हैं मेन हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाती है अगर करंट को ज़्यादा भेजते हैं आप सोलेनॉइड की फॉर्म से, और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहते हैं तो आप नंबर ऑफ टर्न को भी इंक्रीज कर सकते हैं। पास पास बनाना होता है और इंक्रीज करना होता है। ठीक है ना, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हर एक टर्न के बीच में। अब देखिए, फेसिंग के अकॉर्डिंगली अगर हम इधर से लेते हैं तो कैसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है ना। ठीक है, अगर आप इधर के साइड से देख रहे हैं इसको, यहाँ पर आप पॉइंट्स डाल दीजिए कुछ, ए, ये बी है ना। अब देखिए, अगर आप ए की तरफ से देखते हैं ना, अब देखिए आप यहां पर है ना एक, बल्कि प्लास्टिक का कोई सिलेंडर सा बना दीजिए, बल्कि रेड कलर से बना देते हैं। ठीक है, ऐसे है ना। तो ये जो है ना, इसको बल्कि कवर कर लेते हैं ताकि थोड़ा रियल लुक देगा, है ना। देखिए, ये कोई ऐसे सिलेंडर है, प्लास्टिक मटेरियल कोई, और आपने वायर को लिया और ऐसे टर्न दिया। ठीक है, ध्यान से देखिए इस वाली कंडीशन को। तो आपने आगे से शुरुआत करनी है। भाई दो तरीके हो सकते हैं ना, या तो पीछे से स्टार्ट करेंगे या फिर आप फ्रंट से स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, फ्रंट से स्टार्ट करना है। फिर ऐसे बैक साइड से वायर आ रही है, ये देखिए बैक साइड से वायर आ रही है, फिर ऐसे निकल के फिर इधर जा रही है, फिर इधर से आ रही है, फिर ऐसे निकल के इधर जा रही है। तो जो शुरुआत हो रही है वो आगे से पीछे की तरफ हो रही है। अब आप इधर से देखिए ऐसे, है ना, आगे से पीछे की तरफ। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो कैसा पैटर्न बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ना। बना देते हैं इसको यहाँ पर, इस साइड कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये इस तरीके से। और बेसिक बात है, जब यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है तो आप उधर से चेक करते हैं तो कैसा जाएगा, क्लॉकवाइज पैटर्न। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। आपको पता है जब एंटी क्लॉकवाइज वाला सिस्टम होता है ना, इस तरीके से होता है, तो वहां पर एन वाली स्ट्रक्चर बनाई थी ना, है ना। तो आप जानते हैं अगर यहां पर एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न है तो हम उसको कैसे चेक करेंगे, कौन सी पोलैरिटी आएगी। देखिए ध्यान से जरा एक बार,
ये नॉर्थ पोलैरिटी, ठीक है, और यहां पर ये आपका साउथ पोलैरिटी। क्लियर? इस तरीके से। तो अगर आपके पास कैसा सिस्टम चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, तो नॉर्थ पोलैरिटी आती है। अगर आपका सिस्टम, आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखते हैं और कैसे मिलती हैं आपको, कैसे मिलती हैं, यहां पे करंट के बेस पे बताया जा रहा है। तो अगर आप देखते हैं क्लॉकवाइज कंडीशन तो साउथ पोलैरिटी, तो यहां पर एंटी क्लॉक है तो इसका मतलब नॉर्थ पोलैरिटी, और यहां पर साउथ पोलैरिटी, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दिखा दीजिए बस, नॉर्थ से निकलती हैं रेज और साउथ में एंटर करती हैं, है ना। यहां पर भी ऐसे दिखा दीजिए आप, नॉर्थ से रेज निकल रही हैं, साउथ में एंटर कर रही है ना। एरो डाल देना इसको यहां पर इस तरीके से। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास डायग्राम कंप्लीट हो गया है। हमने उसको समझ भी लिया है कि भाई कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, सोलेनॉइड किसे कहते हैं, डायग्राम कैसे बनाया जाता है, और खास बात कि डायग्राम के अकॉर्डिंग यहां पर फील्ड पैटर्न कैसा होना चाहिए, नॉर्थ किधर आना चाहिए, साउथ किधर आना चाहिए। बस आपको याद रखना होगा ये प्लास्टिक मटेरियल है, वायर जो टर्न कर रही है वो ऐसे टर्न कर रही है, मतलब करंट जो फ्लो कर रहा है वो इस तरीके से कर रहा है, ठीक है, आगे से पीछे की तरफ। क्लियर हुआ? ठीक है, तो देखते रहिए साइंस वर्ड में आने वाली सभी वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।